नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि छात्रों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी 16 सितंबर 2023 दिन शनिवार को कलेक्ट्रेट रीवा का घेराव भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी के नेतृत्व में किया जाएगा। विगत कई वर्षों से भाजपा सरकार की उपेक्षा के कारण छात्र छात्राएं जांची शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं। वहीं शिक्षा ग्रहण करने के बाद रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। संगठन द्वारा लगातार ये मांग की जा रही है कि रीवा में एक ही कन्या महाविद्यालय होने से छात्राओं को प्रवेश लेने में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। एक और कन्या महाविद्यालय रीवा शहर में खोला जाना चाहिए, लेकिन स्थानीय नेता और भाजपा सरकार द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण कई छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो रहे हैं। वहीं नई शिक्षा नीति जो भाजपा सरकार द्वारा लाई गई वो छात्र हित में नहीं है, उससे छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, जिसे परिवर्तित किया जाना चाहिए और पुरानी शिक्षा नीति ही लागू रहे, हमारी ये मांग है। लेकिन भाजपा के लोग सिर्फ अपनी कमाई का जरिया ढूंढ रहे हैं। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार छात्र छात्राओं को रोजगार देने में तो असफल रही है, साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की गई, छात्रों ने दिन रात मेहनत कर जमा पूंजी से परीक्षा की तैयारी की, वो भी भाजपा नेताओं के घोटाले की भेंट चढ़ गया। जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उनमें भाजपा नेता अवसर ढूंढने लगती है। छात्रों को न्याय मिले। रीवा जिले के समस्त छात्र छात्राओं भाई बहनों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार के खिलाफ आप सब अपनी आवाज़ को बुलंद करें। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से अनूप सिंह, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पंकज उपाध्याय, जिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन उपाध्यक्ष रवि सुमित सिंह उपस्थित रहे। सर्वप्रथम आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अनूप भैया ने बताया कि 16 सितंबर दिन शनिवार को रीवा में NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी एवं मध्य प्रदेश NSUI के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मंजुल त्रिपाठी जी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें विशेष बातें ये हैं कि रीवा जिले में हम लोग लगातार 2 से 3 सालों से एक कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। कन्या महाविद्यालय की मांग कर रहे हैं। हम लोगों ने हर कॉलेजों में इसके लिए छात्रों से समर्थन मांगा, हस्ताक्षर अभियान में भी चलाया। उसके बाद जब ये बात ऊपर तक जाती है तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी तक जाती है, तो विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम यहाँ महाविद्यालय नहीं विश्वविद्यालय देंगे। अभी आज तक वो कार्यकाल खत्म होने में आ गया, विश्वविद्यालय तो बात छोड़ दीजिए, महाविद्यालय तक नहीं मिल पाई। दूसरी हमारे स्थानीय विधायक जी हैं, वो कागज में कन्या महाविद्यालय दिखा चुके हैं कि कन्या महाविद्यालय एक नहीं मिल गई। 15 महीने की हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी, गंगा कछार में खाली ज़मीन पड़ी थी, वहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी ने कह के गए थे कि यहाँ पे एक कन्या महाविद्यालय बनेगा। उसको स्थानीय विधायक जी ने मॉल के लिए ज़मीन बेच दी। हमारा मानना ये है कि जो शिवराज सरकार लगातार बेटियों की लाडली बहनों की बात करती है, क्या कन्याएं जो 50, 55, 60% ला रही हैं वो एडमिशन से भटक रही हैं। कोई सामान्य वर्ग से है, वो अपने नहीं पढ़ाना चाहता, TRS में पढ़ाने के काबिल नहीं है, मॉडल साइंस में पढ़ाने के काबिल नहीं है, फीस नहीं भरने के, कन्या महाविद्यालय की एक मांग हो रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि बात करने को तैयार नहीं है। एक कन्या महाविद्यालय की मांग को लेकर हम कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, एक नई शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाई गई एक ऐसी नीति है जिसमें पहले क्या होता था, कोई भी छात्र अगर प्रमोटेड एटीकेटी यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाता है तो उसको क्या होता था, दूसरा मौका मिलता था एग्जाम देने के लिए। अब क्या हो गया, उनका पूरा साल खत्म कर दिया जाता है और उनको शुरू से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है, जिससे क्या होता है, शुरू से पढ़ाई पढ़ने के बाद उनकी शुरू से फीस जमा करनी पड़ती है और भाजपा सरकार के खाते में लगता है, इसका पैसा जा रहा है। तो पैसे का गरीब सामान्य परिवारों को परेशान किया जा रहा है। इसको नई शिक्षा नीति को बंद की जाए और पुरानी नई शिक्षा नीति को ही लागू रहने दी जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो लगातार व्यापम पटवारी भर्ती घोटाला अभी हुआ, कई सारे भर्ती परीक्षाएं होती हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसमें छात्र मेहनत करता है, रात दिन मेहनत करता है और परीक्षाएं देता है। परीक्षाएं देने से पहले कि ऐसा होता है कि पेपर लीक हो जाता है या कि पेपर देने के बाद उसका रिजल्ट का देश के चौथे स्तंभ सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग आए।
16 सितंबर को रीवा जिले के सभी छात्रों के लिए और रीवा जिले वासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि हमारे नवनियुक्त NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी आ रहे हैं। छात्र विरोधी शिवराज सिंह जी की सरकार है, जो छात्रों का हमेशा विरोध करती आई है, उसको जगाने के लिए अभी शिवराज सिंह जी ने, मैं अभी 2-3 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें अखबार में दिया गया था कि जो 12वीं कक्षा में 60% से ऊपर छात्र अंक लाएगा उसको भी हम लैपटॉप देंगे, उस कन्या को हम स्कूटी देंगे। जो अभी लेके आए हैं, जो 75% 85% लाए हैं, आपने उनको नहीं दी। पर चुनाव आ रहा है, चुनाव के क्योंकि 2 महीने बचे हैं और आप युवाओं को, छात्र को लुभाने के लिए लालच दे रहे हैं कि 60% से अगर अधिक आया तो हम आपको लैपटॉप देंगे और स्कूटी देंगे। क्या 5 साल 15-20 साल से आप मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, आपने क्या दिया छात्रों के लिए? सिर्फ घोटाला दिया, सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं दिया। चाहे व्यापम घोटाला हो, चाहे पुलिस भर्ती घोटाला हो, चाहे वन रक्षक घोटाला हो, चाहे जेल भर्ती घोटाला हो, सिर्फ घोटाले के अलावा कुछ नहीं दिया। शिवराज सिंह सिर्फ युवाओं को छल रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम सब युवा साथी NSUI के पूर्व जिलाध्यक्ष अनूप सिंह चंदेल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट गेट तोड़ने का कार्य करेंगे और भाजपा सरकार अंधी गूंगी बहरी सरकार को जगाने का कार्य करेंगे। NSUI की पत्रकार वार्ता में आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। 16 सितंबर को NSUI का एक जंगी प्रदर्शन रीवा जिले में हो रहा है। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी का रीवा आगमन हो रहा है। छात्र विरोधी जो शिक्षा नीति इस भाजपा सरकार ने लागू की है, उसको लेकर और रीवा जिले में लगातार कन्या महाविद्यालय की मांग हम लोग कर रहे थे। अभी कॉलेज में प्रवेश का समय चल रहा था, उसमें काफ़ी समस्याएं जो है कन्या महाविद्यालय में आई। काफ़ी छात्राएं जो है प्रवेश से वंचित रह गई, हमारी बहनें जो है प्रवेश से वंचित रह गई। और ये कोई नई बात नहीं है, पिछले कई सालों से कन्या महाविद्यालय में प्रवेश को लेकर काफ़ी समस्या उठानी पड़ी। इन्हीं सब बातों को लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे जी का 16 तारीख को रीवा आगमन हो रहा है और विशाल जंगी प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट घेराव NSUI करेगी। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार जो लगातार छात्र हितों की बात करती है, नई शिक्षा नीति की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कोसों दूर है। अभी उनकी एक यात्रा बड़ी जोरों से निकल रही है, जन आशीर्वाद यात्रा विधानसभा में जा रही है। किस बात के आशीर्वाद? जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ कहते हैं कि मैं बेटे और बेटियों का भांजा हूँ, भांजे हैं हमारे। अब वो भांजियाँ महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पा रही हैं, दर दर भटक रही हैं, तो किस बात का आशीर्वाद? यहाँ का युवा लगातार दर दर ठोकरें खाने का मजबूर हो रहा है, बेरोजगारी का आलम है। मैं तो पूछता हूँ कि भाजपा के 8 विधायक ने रोजगार के लिए एक भी प्रयास किया हो तो बताएं। युवाओं का बेरोजगारी दर दर भटक रहे हैं। भाजपा के सांसद, भाजपा के विधायक रोजगार के मुद्दे में संवेदनशील क्यों नहीं है? क्यों ये आवाज नहीं उठाते हैं? और यही युवा उनको वोट देके विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाने का काम किए। इन्हीं सब बातों को लेकर कलेक्ट्रेट में जंगी प्रदर्शन है NSUI का। 16 तारीख को घेराव करेंगे। आगे की विस्तृत जानकारी